अब्बा जान, मेरी तलवार ने बहुत दिन इंतजार किया है। सिकंदर आजम ने ये क्यों कहा? देखें इस वीडियो में। दिन अब बदल रहे थे। सिकंदर अब सिर्फ एक तालिबे इल्म नहीं रहा था, वो एक जवान शहजादा था जिसकी आंखों में आग, दिल में हिम्मत और दिमाग में अरस्तू की दानिश थी। लेकिन जिंदगी हमेशा सिर्फ किताब से नहीं सिखाती, कुछ सबक मैदान में मिलते हैं। अचानक खतरा। एक सुबह महल में शोर हुआ। सिपाही दौड़ते हुए आए और बादशाह फिलिप को इत्तला दी। जनाब, शुमाली सरहद पर कबीले इकट्ठे हो रहे हैं, वो बगावत का इरादा रखते हैं। फिलिप ने खामोशी से सिकंदर की तरफ देखा। ये वो लम्हा था जिसके लिए उसने अपने बेटे को तैयार किया था। फिलिप ने कहा, सिकंदर, आज किताबें बंद कर दो, अब वक्त है मैदान में खड़े होने का। सिकंदर ने बगैर झिझक जवाब दिया, अब्बा जान, मैं तैयार हूं। मेरी तलवार ने बहुत दिन इंतजार किया है। अरस्तू खामोश खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, याद रखो सिकंदर, जंग सिर्फ तलवार नहीं होती, दिमाग भी जंग लड़ता है। जंग की तरफ रवानगी। सिकंदर घोड़े पर सवार हुआ, उसके साथ नौजवान सिपाही, दोस्त और उसका बचपन का घोड़ा बूसिफलिस। हवा में जोश था, लेकिन सिकंदर के दिल में सुकून। क्यों? क्योंकि उसके पास इल्म था। अरस्तू ने आखिरी बार कहा, जब फैसला मुश्किल हो, तलवार से पहले दिमाग चलाना। सिकंदर ने सर झुकाकर एहतराम किया और रवाना हो गया। मैदान जंग। पहाड़ों के पास दुश्मन जमा थे, उनके चेहरे सख्त, आंखें गुस्से से भरी। एक सिपाही बोला, शहजादा, हम सीधा हमला करें? सिकंदर ने गौर किया, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं, सीधा हमला अहमकों का काम है, हम उनके दिमाग पर हमला करेंगे। सिकंदर ने दुश्मनों का रास्ता देखा, तंग और दुश्वार। उसने कहा, हम सीधा नहीं, दाईं तरफ से पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। वो समझेंगे हम भाग रहे हैं, लेकिन हम ऊपर से उन्हें घेर लेंगे। सिपाही हैरान थे। ये मंसूबा खतरनाक भी था, मगर होशियार भी। रात की तारीकी में सिकंदर अपनी फौज के साथ खामोशी से पहाड़ पर चढ़ा। नीचे दुश्मन आग के पास बैठे जश्न मना रहे थे। उन्हें क्या खबर थी, उनके ऊपर खतरा उतर रहा है। सुबह का हमला। सूरज निकला। दुश्मन ने ऊपर हरकत देखी, फिर अचानक तलवारों की चमक। सिकंदर चिल्लाया, हमला! ऊपर से आने वाला हमला दुश्मन के लिए बिजली की तरह था। वो घबरा गए, सफ़ें टूट गईं। सिकंदर आगे बढ़ा, उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। ब्यूसिफेलिस तेज दौड़ता और सिकंदर का चेहरा अज़म से भरा हुआ। कुछ देर बाद मैदान खामोश था। दुश्मन शिकस्त खा चुके थे। पहला ताज। सिपाहियों ने नारा लगाया, सिकंदर, सिकंदर! बादशाह फिलिप भी पहुंच गया। उसने बेटे को सीने से लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ तलवार के मालिक नहीं, दिमाग के भी मालिक हो। और अरस्तू ने आकर आहिस्ता कहा, ये तुम्हारी पहली फतह है, लेकिन अभी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है सिकंदर। सिकंदर ने आसमान की तरफ देखा। दिल में एक आग जल रही थी। मैं सिर्फ फतह नहीं चाहते, मैं अजमत चाहता हूं।